नमस्कार गाइस, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि 20 तारीख से जो है वो मैं क्वांट के जो चैप्टर्स आपके आने वाले हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10 क्वेश्चन बनते होंगे वो हर चैप्टर के जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज से हम ये सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहला चैप्टर जो मैंने पिक किया है वो है परसेंटेज। ठीक है, 90% चांसेस हैं कि आपके जो क्वेश्चन है इन्हीं टाइप से रिलेटेड ही होंगे। तो अगर आपके पास टाइम कम है, आप इतना टाइम नहीं है कि आप चैप्टर्स को डिटेल में समझ लीजिए, तो आप ये 10 क्वेश्चन जो हैं हर चैप्टर के अच्छे से समझ लीजिए। 90% आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे मिलते जुलते ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर परसेंटेज और देखते हैं कौन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं परसेंटेज से पंजाब पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको यहां पे दिया गया है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे। ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे, आपको पता है आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 2 लैंग्वेज में आएगा। ऐसे ही आपको इंग्लिश में क्वेश्चन लिखेगा, नीचे आपको पंजाबी में लिखा होगा। ठीक है, तो यहां पे हिंदी में मेंशन है, आपको उसने बोला 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, आपको यह बताना है 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले चीज आपको देखना है, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं किया हुआ है तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जिसका भी परसेंटेज आपको ढूंढना होता है ना, जिसका फाइंड करना होता है, उसको हमेशा ऊपर लिखना होता है, जिसके साथ उसको कंपेयर करना होता है उसको नीचे लिखना होता है और इनटू कर देना है आपने 100। बस ऐसे परसेंटेज फाइंड हो जाता है। ठीक है, यहां मेरे को किसका परसेंटेज ढूंढना है, मेरे को ढूंढना है 1 घंटा 45 मिनट का। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा 1 + 45 मिनट है। अब मिनट है तो इसको मैं पहले आर में चेंज करूंगा। अब मिनट आर कैसे बनता है, 60 से डिवाइड होके, 60 से डिवाइड किया। अब इसको कैंसिल कीजिए, 15 से कैंसिल होगा, 15 × 45, 15 × 60, ये प्लस होगा 4 × 1, 4 + 3, तो ये बनेगा 7/4। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है 7/4 जो है पूरे दिन का, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 7/4 24 का कितना परसेंट होगा, बेसिकली आपसे ये पूछा गया है। मेरे को फाइंड करना था 1 घंटा 45 मिनट का, तो मैं दोनों को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, वो मेरा बन गया 7/4 आवर। तो इसको मैंने ऊपर लिखा क्योंकि मैंने इसको फाइंड करना है। कंपैरिजन मैंने करना है पूरे दिन से, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, उसको नीचे लिखा, इंटू किया मैंने 100। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा यहां से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको बताइए नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर आती है, ऊपर आके इनवर्स हो जाती है, ऊपर आके 1/24 हो जाएगा और इंटू करेंगे 100 के साथ। ठीक है, मैं कैलकुलेट है ना, अब यहां से इसको कैंसिल करोगे 25 से कैंसिल होगा, इसके बाद ये कैंसिल होने नहीं वाला है। 7 को आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 175 डिवाइड बाई 24। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आपका 7 पॉइंट समथिंग, अब 7 पॉइंट समथिंग में 2 ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप 175 को डिवाइड कर लीजिए 24 के साथ। सबसे पहले ये 7 के साथ जाएगा, जो वैल्यू आपकी बनेगी 168, माइनस करोगे 7 आएगा, 0 होगा, यहां पॉइंट आ जाएगा। फिर ये 2 के साथ जाने वाला है, 2 के साथ जाएगा तो फिर यहां पे आपका 48 आ जाएगा, तो नीचे बचेगा 22, फिर 0। अब आपको देखना किसके साथ जाने वाला है, ये आपका जाएगा 9 के साथ, तो आंसर आपका 29 वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन। गॉट इट, जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर लिखना है, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे और इंटू कर देना है 100। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है, इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज अ नंबर इटसेल्फ, देन द नंबर इज। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता, आप उसको हिंदी में मतलब एग्जाम में पंजाबी में पढ़ सकते हो। उसने बोला यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए, किसी संख्या, अब वो संख्या तुमको पता नहीं ना कौन सी संख्या, सबसे पहले वही संख्या आपको माननी पड़ेगी। मान लो वो संख्या जो है वो x है। अब वो कह रहा है किसी संख्या के 80%, मतलब ये जो संख्या है इसका 80% अगर आप निकालोगे, इसमें अगर 80 जोड़ा जाए, 80 अगर हम जोड़ दें तो आपको परिणाम क्या मिलेगा, मतलब ये किसके बराबर मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा संख्या के बराबर, और संख्या को तो आपने x माना हुआ है। ठीक है, बस ये चीज आपको बनाने आनी चाहिए। जैसे उसने लिखा है वैसे ही उसको पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। उसने बोला किसी संख्या, तो वो किसी संख्या को हमने माना x, उसका 80% तो हमने निकाल दिया 80%, उसमें 80 जोड़ना है तो हमने उसमें प्लस कर दिया 80। तो परिणाम मतलब किसके बराबर आएगा, वो उसी संख्या के बराबर, मतलब x के बराबर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इधर इसको जाके माइनस कर लीजिए, इधर आपका 80 रह जाएगा, ये x में से माइनस हो जाएगा, 80 इंटू x करोगे तो 80x बन जाएगा डिवाइड बाई 100। इसके बाद आपको पता है अगर इसके नीचे कुछ नहीं होता, आप सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 100 इंटू एक्स 100x, इसमें माइनस कर दीजिए 80, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 20/100x। इधर आपका आ जाएगा 80। अब ये वैल्यू तो जाके इनवर्स हो जाएगी, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 80 इंटू 100 डिवाइड बाई 20। ठीक है, जब ये इधर जाता है तो इनवर्स हो जाता है, तो फिर यहां पे आप कैंसिल करोगे, 4 से कटेगा, 4 इंटू 100, तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 400, जो कि आपको सी ऑप्शन दिया गया। गॉट इट, बस क्वेश्चन को समझा करो, जैसे लाइन दी है वैसे ही लिखते जाओ, उस वैसे लिखने के बाद फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। गॉट इट, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा हो सकता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, इन स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ठीक है, एक स्कूल के अंदर 70% लड़कियां हैं।
नंबर ऑफ बॉयज आर 510, लड़के बता दिए 510 है, आपको बताना है टोटल स्टूडेंट कितने हो गए। अब टोटल निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, टोटल का मान लो कि आप मान लो कि क्लास में टोटल स्टूडेंट जो है वो x है। अब इसमें गर्ल्स कितनी है 70%, अगर गर्ल्स 70% है तो बॉयज कितने परसेंट हुए, अगर पूरी क्लास में 70% लड़कियां ही हैं तो बाकी क्या बचा, फिर 100% टोटल होता है जिसमें 70% क्या है लड़कियां, तो बॉयज कितने हुए 30%। 30% किसका, पूरी क्लास का, तो पूरी क्लास क्या है x, तो x का 30% कितना हो जाएगा 30/100x। बट बॉयज तो आपको दे दिए ना उसने, बॉयज किसके बराबर है 510 के बराबर, इसका मतलब ये जो 30/100x की वैल्यू आई है ये किसके बराबर आएगी 510 के बराबर आएगी। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये उधर जाके इनवर्स होगा, ठीक, सिंपल सा मेथड होता है। अगर जहां पे प्लस माइनस नहीं है, मतलब इस साइड भी प्लस माइनस नहीं है, इस साइड भी प्लस माइनस नहीं है, तो ऊपर वाले नंबर ऊपर वाले से कट जाते हैं। 0 से 0 काट दिया, ये 17 से कटेगा, तो 17 ये 10 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1700। इसका मतलब उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं 1700 बच्चे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने आपको दिया गया है ए की सैलरी, ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी सैलरी। ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% ज्यादा है। आपको सिंपल बताना है हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन ए। अगर ए की बी से 50 ज्यादा है तो बी की ए से कितनी कम होगी। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई, फर्स्ट टाइम अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, आपके माइंड में ऑब्वियसली यही आने वाला है कि अगर ए की बी से 50% ज्यादा है तो बी की ए से 50% कम होगी, बट ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको उसने बोला ए की बी से ज्यादा है, तो क्यों ना हम बी को 100 मान लें कि बी की सैलरी 100 रुपया है। अगर बी की सैलरी 100 रुपया है तो ए की सैलरी क्या होगी, उससे 50 ज्यादा होगी। 50 ज्यादा होने का मतलब कितनी हो जाएगी 150, 150 हो जाएगी। गॉट इट। अब उसने देखो आपसे क्या पूछा है, हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए। बी की ए से कम कितनी है। अब देखो बी की कितनी कम है ए से, यहां पर साफ दिख रहा है बी 100 है ए 150 है, तो बी की कितनी कम है 50 कम है, तो 50 हम ऊपर लिख देंगे। नीचे किसको लिखेंगे, जिसके साथ कंपैरिजन करना है। मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बी की ए से कितनी कम है, ए से, तो मैं कंपैरिजन किसका कर रहा हूं, बी का ए के साथ कर रहा हूं, तो नीचे ए वाली वैल्यू लिखूंगा मैं 150 इंटू 100। तो ये आप सॉल्व करोगे, ये 3 से कट जाएगा, 100/3 जो है वो आपका आंसर होगा। आप इसको कैंसिल करोगे, 3 3 9, 3 3 9, तो आपका बनेगा 33, 1/3%, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन बी। क्लियर है। अब कि कई बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि 100 मानना है, कब मानना है, किस क्वेश्चन में मानना है, किस क्वेश्चन में नहीं माने। तो मोस्टली आप 100 उस क्वेश्चन में माना करो जिसमें आपको कुछ नंबर नहीं दिया गया। जैसे आप देखोगे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपको नंबर नहीं दिया, वैल्यू जो है परसेंटेज में है, कोई भी नंबर नहीं है। तो जब नंबर नहीं दिया गया है तो आप फिर 100 मान लिया करो, क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, इफ फूड प्राइस गो अप बाय 10%, कि फूड का जो प्राइस है वो 10% बढ़ गया है, बाय हाउ मच परसेंट शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब जो वो कंज्यूम करता है, ठीक है। यहां आपको हिंदी में पढ़ सकते हो कि भोजन के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े उसका। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं समझाता हूं आपको सिंपल सी, हमसे मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। मैं पहले 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता था और मेरा 1 लीटर आता था। अब प्राइस बढ़ गया है, अब 110 रुपए का लीटर होता है, बट डलवाना मैंने 100 का ही है, तो अब मैं 100 का डलवा रहा हूं तो ऑब्वियसली पेट्रोल कम डलेगा। तो कितना परसेंट कम डलेगा ये आपको पता करना है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एक सिंपल सा शॉर्टकट फॉर्मूले होते हैं वो माइंड में रख सकते हो। पहला फॉर्मूला आपका होता है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कंजम्पशन डिक्रीज निकालने के लिए, ये कंजम्पशन डिक्रीज, कंजम्पशन कितनी कम होगी, तो आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है इंक्रीज डिवाइडेड बाय 100 प्लस इंक्रीज, ठीक है, इनटू 100। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल से सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहला फॉर्मूला आप ये याद रखिए। दूसरा फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आप ये बताओ कंजम्पशन कितनी इंक्रीज होगी, ठीक है, कंजम्पशन कितनी बढ़ जाएगी, तो फॉर्मूला आप लगाओगे डिक्रीज ओवर 100 माइनस डिक्रीज इनटू 100। तो ये 2 फॉर्मूले जो है आप याद रखिए। अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या निकालना है। तो यहां पे आपको देखो फूड प्राइस। अब जब फूड का प्राइस ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी जो खपत है, जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, है ना। अगर प्राइस नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, कि चीज ज्यादा खरीदेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ भी सकते हो, क्वेश्चन में यहाँ लिखा होता है उसने बाय हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब कम, हिज कंजम्पशन। तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये कंजम्पशन डिक्रीज वाला। ठीक है, इंक्रीज मतलब ये परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है 10, तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है 10
नीचे लिखना है 100 प्लस 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110, और इंटू कर देना है 100 के साथ। यहां से एक जीरो कैंसिल कर लो, ऊपर बचा सिर्फ 100 और नीचे आपका आ जाएगा 11। अब इसको कैंसिल करोगे 11 999, पीछे 1 बच जाएगा, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए आपको दिया हुआ है। गॉट इट, क्लियर है। आपने बस ये दो सिंपल से फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, आपको कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपके कांस्टेबल में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी है, बस ये दो फॉर्मूले आप याद रख लीजिए। आपका इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इस फॉर्मूले से उसको निकाल लोगे। गॉट इट। अगर आपसे कंजम्पशन इंक्रीज पूछा होगा तो आपने बस नीचे माइनस कर देना है कि ऊपर आपका 10 ही रहता, नीचे 100 माइनस 10 90 आ जाता। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आपको दिया द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। एक बुक का प्राइस पहले 25% कम कर दिया गया एंड देन इंक्रीज, फिर इसको बढ़ा दिया गया 20%। आपको बताना है नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक। पहले 25% कम कर दिया गया, फिर 20% बढ़ा दिया गया। अब आपको बताना है प्राइस में चेंज क्या आया, तो आपको यहां लगेगा 25 कम किया 20 बढ़ा दिया तो 5% कम हो गया होगा, बट नहीं, 5% कम नहीं होगा। क्या करना है, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला यूज करना है, ये भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये फॉर्मूला आपने यहां अप्लाई करना है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यहां पे ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है जो पहली परसेंटेज चेंज हुई है, फर्स्ट परसेंटेज। ठीक है, फर्स्ट परसेंटेज। और बी का मतलब है सेकंड परसेंटेज, जो दूसरी परसेंटेज आपको दी हुई है। ठीक है, अब जैसे पहला क्या दिया है आपको 25%, तो ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 25%। अगर तो डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब कम हुआ है, कम का मतलब माइनस, तो माइनस 25%, तो ए की वैल्यू माइनस 25 हो गई। बी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसको प्लस में लिखेंगे 20%। अब यहां पे पुट कर दीजिए इसको कि माइनस 25 प्लस 20। ठीक है, अब आपको पता है ये माइनस का ये प्लस का, तो यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस का है एक प्लस का, जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो 25 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 25 में से 20 गया तो माइनस का 5 आएगा। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो ये 5 से कट जाएगा, फिर 5 से 5 ये कट जाएगा, -5 और -5, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी -10%। माइनस का मतलब वैल्यू कम होगी, तो आपका आंसर होगा 10% डिक्रीज, कि डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपने यूज करना है इसके लिए। कभी भी आपको दिया गया हो कि एक परसेंटेज बढ़ा के दूसरी गिरा दी गई, या फिर सॉरी, या फिर आपको ये दिया गया है कि वैल्यू दोनों ही बढ़ी हैं, पहले 25 बढ़ा फिर 20 बढ़ा, तो अगर बढ़ रहे हैं तो आपने दोनों प्लस में लिखने हैं, कम हो रहे हैं तो माइनस में लिखने हैं। एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है तो एक माइनस में लिखना है, एक को प्लस में लिखना है। उस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को उनको पुट कर देना है और आपका आंसर इजीली यहां से सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया व्हेन प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10%। अगर शुगर का प्राइस 10% कम हो जाए तो एक आदमी, अ मैन, कुड बाय 1 kg मोर फॉर 270। वो 1 kg 270 रुपए में फालतू खरीद सकता है। आपको बताना है ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। ये भी क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा प्राइस कम होने से या बढ़ने से एक आदमी इतने किलो ज्यादा खरीद सकता है या कम खरीद सकता है इतने रुपए के अंदर, उसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो आप इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लीजिए। ओरिजिनल प्राइस अगर आपको निकालना है, ठीक है, इतना टाइम आपके पास अभी है नहीं कि आप कंसेप्ट में जाओ इसके, और आपके माइंड में रहेगा भी नहीं, तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज, पी मींस परसेंटेज, इनटू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर कंप्लीट मैं यहां लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी इनटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज। बस आपने ये फॉर्मूला लगाना है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला। जैसे परसेंटेज आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है 10%, तो आप यहां पे लिखोगे 10। एक्सपेंडिचर कितना किया है 270 रुपए का, तो यहां लिखोगे 270। नीचे आप लिखोगे क्वांटिटी कितनी आई 1 kg, तो क्यू की जगह 1 लिखोगे। फिर ब्रैकेट में 100। अगर प्राइस बढ़ रहा है मींस परसेंटेज इंक्रीज हो रही तो प्लस कर दो, डिक्रीज हो रही तो माइनस कर दो। यहां उसने लिखा है डिक्रीज, इसका मतलब माइनस करेंगे 100 माइनस 10। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ऊपर आपका बन गया 2700, नीचे 100 माइनस 10 आपका क्या 90, एक जीरो कैंसिल, 9 27, तो यहां से आपका आंसर क्या आ गया 30 रुपीज की। ओरिजिनल प्राइस जो है वो क्या था 30 रुपीज था। ओके, क्वेश्चन माइंड में रखिए, शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्वेश्चन सेम आ गया तो आपने बस फॉर्मूला लगा के वहां पे वैल्यू पुट कर देनी है और आपका इजिली आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर है। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। एक कैंडिडेट को 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए। उसने बोला अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स, जिसके 220 नंबर आए वो फेल हो गया 20 नंबर से। आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कितने में से नंबर मिल रहे हैं, ये आपको बताना है। कि एक पेपर हो रहा है जिसमें 40% आपको चाहिए पास होने के लिए। एक बच्चा है जिसके 220 नंबर आते हैं बट वो 20 नंबर से फेल हो जाता है। अब आप सिंपल सी चीज सोचिए, मेरे को नहीं पता कितने में से नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं टोटल जो मैक्सिमम
ठीक है, टोटल मैक्सिमम जो मार्क्स है वो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एक्स है, एक्स में से नंबर मिल रहे हैं। अब आपको पता है पास होने के लिए कितने चाहिए, पास होने के लिए 40% चाहिए, मतलब एक्स का 40% मेरे को चाहिए पास होने के लिए। और आपको बोला गया एक बच्चे के 220 नंबर आए और वो 20 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब अगर उसके 20 नंबर और आ जाते वो पास हो जाता है ना, 20 नंबर से फेल हुआ है वो, तो 220 जो है वो पास होने से 20 नंबर कम है। तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, फिर पास होने के लिए 220 तो उसके आए हैं, अगर 20 और आ जाते तो पास हो जाता है। इसका मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए, 240। तो फिर ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स ही हैं। यहां से फिर मैंने बताया था अगर बीच में प्लस माइनस ना हो तो ऊपर वाले आप ऊपर वाले के साथ कैंसिल कर सकते हो। तो 4 6 24, 600 से मल्टीप्लाई होगा, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी कि टोटल मार्क्स कितने हैं, 600 की 600 में से जो है वो आपको नंबर मिल रहे हैं। गॉट इट। इस तरीके से आप ये टाइप को जो है वो सॉल्व करोगे। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और कौन से 2 क्वेश्चन हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, आपको दिया इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी। एक क्लास में 60% बच्चे हिंदी में पास होते हैं, 45% पास इन संस्कृत, 45% संस्कृत पास होते हैं, 25% पास इन बोथ, दोनों में जो 25% पास होते हैं। आपको बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी माइंड में रखिए और देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको इसको सॉल्व करना है वेन डायग्राम की हेल्प से, सर्कल की हेल्प से, कि ये सर्कल जो है ये मैंने माना कि ये वो सर्कल है जो हिंदी में फेल होने वाला है। ठीक है, फिर इसके साथ मैंने ओवरलैप किया, ये वो सर्कल है जो संस्कृत में फेल होने वाला है। ठीक है, अब क्या कहा आपको, हिंदी में दिया हुआ है कितने पास हुए, 60%, तो यहां पे मैं लिखूंगा 60%, और ये पास वाले हैं, ठीक है, पास वाले दिए हुए थे। तो 60% हिंदी में पास हुए, मैंने यहाँ 60 लिख लिया। संस्कृत में 45 हुए, यहां मैंने 45 लिख दिया। और दोनों, तो ये वाला एरिया जो है ये दोनों में आ रहा है, दोनों में कितने हुए 25, तो यहां मैंने लिख दिया 25। अब आप देखो ये पूरा सर्कल जो है ये 60 होना चाहिए, जिसमें से 25 तो इधर ही है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 35, क्योंकि पूरा सर्कल मिलकर 60 बनना चाहिए। यहां पे 25 है, पूरा सर्कल 45 होना चाहिए, तो यहां पे कितना आ जाएगा 20। तो यहां से मेरे को ये पता लग गया कि पास जो हैं वो कितने हुए हैं, पास कितने हुए हैं, 35 पास हुए, ये 20 पास हुए और ये 25 भी पास हुए। तो ये कितने परसेंट हो गए टोटल, ये टोटल मेरे हो गए 80%, कि 80% जो है वो पास हुए हैं। अब पूरी क्लास में 100% बच्चा होगा, तो जिसमें से 80% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, फिर फेल कितने हो जाएंगे, टोटल 100% होता है, जिसमें से 80% तो पास ही हैं, तो पास वाले निकाल दीजिए, तो पीछे क्या बचेगा आपका 20%। तो 20% जो है वो फेल हुए हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20%। गॉट इट। इस तरीके से आप निकालोगे, सर्कल बनाओगे, ऐसी टाइप आएगी। वहां पे हिंदी दिया है हिंदी लिख लीजिए, संस्कृत दिया है संस्कृत लिख लीजिए, दोनों का बीच में लिखोगे। पूरा सर्कल आपका 60 होना चाहिए, पूरा सर्कल 60 होना चाहिए, जिसमें से 25 तो इधर लिख दिया आपने, बाकी बचा 35। ये 45 होना चाहिए, अब बचा 20। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखने के बाद इन सबको प्लस किया, ये आपका टोटल पासिंग आ गया कि 80% बच्चा पास हुआ है, तो 20% बच्चे फेल हुए होंगे, आंसर सी। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा आज का। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के लिए वो ये रहा। आपको दिया गया है वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट बाय 50% एवरी ईयर। ठीक है, मशीन की वैल्यू 5% कम हो जाती है हर साल, डेप्रिशिएट मतलब कम। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ सकते हो 5% घटता है। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 2 लाख, आज अगर उसकी वैल्यू 2 लाख है तो आपको बताना है 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, ये पता करना है। तो सिंपल सी चीज है, अगर मशीन की वैल्यू आज 2 लाख है, ठीक है, अगर अगले साल 5% वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, परसेंटेज में सोचिएगा, 2 लाख को छोड़ दीजिए, आप परसेंटेज में सोचिए कि अगर आपके पास कोई चीज है उसकी वैल्यू 5% कम हो गई, तो अगर उसकी वैल्यू 5% कम हो गई तो वैल्यू कितनी रह गई, वैल्यू तो फिर 95% ही रह गई, क्योंकि ओवरऑल जो टोटल परसेंटेज होता है वो 100% होता है। अगर 5% कम हो गया तो पीछे क्या बचा 95%। इसका मतलब अगर 2 लाख मशीन की वैल्यू थी, अगले साल ये 5% कम हो जाएगी तो सिर्फ 95% रह जाएगी। तो फिर मैं इसको 95/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ गए। ठीक है, अगर 5% वैल्यू बढ़ जाती, अगर बढ़ जाती तो इसका मतलब 105 हो जाती। आपने 100 में प्लस माइनस करना है, अगर 10% बढ़ गई 110, 10% कम हो गई 90, बस ऐसे लिख देना है। ये होगी अगले साल। उसको उसने बोला है क्वेश्चन में 2 साल के बाद, मतलब एक और साल। अब यहां पे गलती क्या होती है, गलती हम ये कराते हैं 5% कम हुई तो हमने 95 लिख दिया, अगले साल फिर 5 कम होगी तो हम 90 लिख देंगे कि 95 में 5 कम हो गया 90, 90 नहीं लिखना, लिखना 95 ही है। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो इसकी वैल्यू इतनी है,
ठीक है, अगले साल इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, बट उसके अगले साल 5% कम हो जाएगी, तो जब 5% कम होगी रहेगी तो 95% ही ना। तो आपने परसेंटेज को हमेशा 100 से ही कंपेयर करना है, 100 में ही प्लस माइनस करना है। गॉट इट। अब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से आपकी 4 जीरो जो है पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएंगी। 95 का जो स्क्वायर है वो आपका होता है 9025। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2 5 10, 2 3 4 1 5, 2 2 18, और साथ में एक ये वाली जीरो बची हुई है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 180500। तो आंसर ए हो जाएगा आपका। गॉट इट, क्लियर है। इसी क्वेश्चन में क्या है, जैसे ये आपसे पूछा गया था 2 ईयर आफ्टर, 2 साल के बाद क्या हो जाएगी। कई बार वो पूछ लेता है बताओ 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले बताओ कितनी थी। हमको पता है मशीन की वैल्यू तो 5% कम होती जा रही है, तो फिर 2 साल पहले कितनी थी, अगर आज 2 लाख है तो फिर क्या करना पड़ेगा। अगर 2 ईयर अगो जाना है तो आपने करना क्या है, सिंपल, जो 2 लाख था ना इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर 100 नीचे 95, ऊपर 100, 2 साल है ना तो 2 बार 95। समझ रहे हो कि जब भी आपको ये निकालना हो ना कि बाद में कितनी होगी, मतलब आपको आगे जाना है, आज का पता है आपको आगे का पता करना है, तो आपने सिंपल 95/100 95/100। बट अगर आपको पता करना है पीछे कितनी थी, मतलब आप उल्टा जा रहे हो, तो जब उल्टा जा रहे हो तो आपने जो फ्रैक्शन है वो भी उल्टी कर देनी है। ठीक है, अगर 5% कम हो रही है तो वो कम ही करनी है, मतलब 95 ही लिखना है, बट उल्टा लिखना है, ऊपर 100 लिखना है, नीचे 95 लिखना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, इस क्वेश्चन में ये कैंसिल होगा नहीं क्योंकि मैंने खुद आपको बताया, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना, आपका जो भी है वो निकल के आ जाएगा। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परसेंटेज से। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए जो भी मैंने आपको कराए हैं। नंबर इधर उधर हो सकते हैं बट टाइप जो है वो 90% आपको यही मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आपके 9-10 चैप्टर जो है वो टोटल हैं। ठीक है, कांस्टेबल के सिलेबस में मैथ्स की अगर बात की जाए तो 9-10 चैप्टर ही हैं, तो हर एक चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं। तो आप ये वीडियोस अच्छे से देख लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, आई होप यू विल क्रैक दिस एग्जाम दिस टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।